क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग कहकर पुकारने लगे। ये तस्वीर एक मजाक थी, एक ताना उन लोगों के लिए जो समझते थे कि दया से भी ईमानदारी वापस लाई जा सकती थी। हालांकि सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही इस तरीके की इमेजेस नहीं बनाई, बल्कि इंडियंस ने भी काफ़ी ज़्यादा इमेजेस को बनाया। ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो उस टाइम पर छप रहे थे, उनमें रिबेल्स को खूनी, कठोर, खतरनाक दिखाया गया, जिससे ब्रिटिशर्स के मन में लोगों से बदला लेने की भावना बहुत ज़्यादा भड़की। पेंटिंग्स, स्केचेस, पोस्टर और कार्टून्स सब कुछ इस समय पर रिबेल्स के खिलाफ लिखा गया। होता कुछ यूँ है, एक मशहूर पेंटिंग थी रिलीफ ऑफ लखनऊ, जो थॉमस जोन्स बार्कर ने 1859 में जाकर के बनाई थी। लखनऊ में जब बागियों ने रेजिडेंसी को घेर लिया था, तब कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने सब क्रिश्चियन लोगों को एक मजबूत बिल्डिंग में शरण दी। लॉरेंस मर गया, पर रेजिडेंसी लड़ती रही। फिर 25 सितंबर को जेम्स आउटराम और हेनरी हैवलॉक ने अपनी सेना के साथ आकर घिरे हुए अंग्रेजों तक रास्ता बनाया, और कुछ दिन बाद कॉलिन कैम्पबेल अपनी फौज के साथ आया और पूरी रेजिडेंसी को आज़ाद करा लिया। ब्रिटिश लिखावटों में ये हिस्सा एक हीरोइक सर्वाइवल स्टोरी बन गया, एक ऐसी कहानी जिसमें बहादुर अंग्रेजों ने मौत और बगावत दोनों को हरा दिया। बार्कर की पेंटिंग में भी वही नज़ारा दिखाया गया। ऐसी तस्वीरों ने ब्रिटिश के लोगों को तसल्ली दी कि दुख और तूफान का समय गुजर गया है और ब्रिटिश शक्ति फिर से जीत गई है। ये पेंटिंग देखो, इन मेमोरियम, जिसे जोसेफ मोएल पेटॉन ने 1859 में बनाया था, जो रिवोल्ट के 2 साल बाद बनी थी, जिसमें अंग्रेजी औरतें और बच्चे एक गोले में बैठे दिखते हैं, डर से लिपटे हुए, जैसे बस मौत का इंतजार कर रहे हैं। पर हर ब्रश स्ट्रोक में खतरे की खामोशी महसूस होती है। एक और पेंटिंग में औरतें कमजोर नहीं, बहादुर हीरोइंस बनकर सामने आई, जैसे एक स्केच में मिस व्हीलर जो कानपुर में अपने कमरे में खड़ी हैं और सामने बागी तलवारों के साथ। ये तस्वीर सिर्फ एक औरत की नहीं थी, ब्रिटिशर्स की नज़र में ये क्रिश्चियनिटी की इज्जत बचाने वाली देवी थी। ऐसी तस्वीरों ने एक ही बात सबके दिमाग में डाल दी कि बागी कातिल थे और ब्रिटिश सिविलाइज्ड प्रोटेक्टर्स। इन्हीं पेंटिंग में सबसे मशहूर पेंटिंग जस्टिस पेंटिंग, जो कि पंच मैगजीन 12 सितंबर 1857 बनाई गई थी। उसमें एक लेडी जस्टिस दिखाई गई, हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में बदला। वो अपने पैरों तले सिपाहियों को कुचल रही है। इस छोटी सी इमेज ने पूरे इंग्लैंड में रिवेंज और रिट्रीब्यूशन का तूफान खड़ा कर दिया था। इस फेमस इमेज को देखो, जिसका नाम द ब्रिटिश लायंस वेंजेंस ऑन द बंगाल टाइगर पंच मैगजीन में 1857 में रिलीज की गई थी। उसमें ब्रिटिश शेर वो अपनी ताकत से बागी बंगाल टाइगर्स, जो कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन है, को कुचल रहा है, उस पर अटैक कर रहा है। और इस पेंटिंग को देखिए, 12 बागी सिपाही एक साथ फांसी लटके हुए हैं और चारों तरफ से तोपें लगी हैं। ये कोई आम सजा नहीं थी, इसे परफॉर्मेंस ऑफ टेरर कहा जाता है। इन पब्लिक एग्जीक्यूशन से ब्रिटिश ने एक ही पैगाम दिया कि उनके खिलाफ आवाज उठाना मतलब मौत के सामने खड़ा होना है। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये डर का प्रदर्शन था। 1857 के बाद जब हर तरफ बदले और खौफ की हवा चल रही थी, तब एक आदमी था जो सबसे अलग सोच रहा था, गवर्नर जनरल कैनिंग। उसका मानना था कि अगर थोड़ी सी दया दिखाई जाए तो शायद सिपाही दोबारा से वफादार बन सकते हैं। पर ब्रिटेन में किसी को ये बात पसंद नहीं आई। अखबारों ने उसका मजाक उड़ाया, क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग कहकर पुकारने लगे। ये तस्वीर एक मजाक थी, एक ताना उन लोगों के लिए जो समझते थे कि दया से भी ईमानदारी वापस लाई जा सकती थी। हालांकि सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही इस तरीके की इमेजेस नहीं बनाई, बल्कि इंडियंस ने भी काफी ज्यादा इमेजेस को बनाया। इस पोस्टर को देखिए, जिसमें झांसी की रानी लड़ती हुई दिखाई गई हैं और भी फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको बहुत बढ़ा करके दिखाया गया है। और इसी पोस्टर को देखकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक पोएट्री लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी लिखी गई है। और मैं बचपन में जब इसे पढ़ता था तो मुझे गूज़बम्प्स तक आ जाते थे। और ये नए चित्र कविताएं सिर्फ इतिहास नहीं बताती थी, बल्कि ये जज्बात को जन्म देती हैं कि किस तरीके से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो रिबेलियंस थे, उन्होंने अपनी जान दे करके आज़ादी मांगी थी। हालांकि ये एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रिटिशर्स को दिखा दिया था कि अगर जुल्म किया जाएगा तो उसे सहा नहीं जाएगा। 1857 की कहानी तलवारों और तोपों की नहीं थी, ये थी सोच, हिम्मत और बदलाव की कहानी, जो हमारी आज़ादी का एक बड़ा मूवमेंट बना। लेकिन अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स इस पॉइंट पर हार गए तो हमें आज़ादी कैसे मिली? क्या सारा क्रेडिट महात्मा गांधी को दे देना ठीक रहेगा? अगर इस बात को जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, ये आज़ादी की बाकी बची कहानी आपको बताएगा। तब तक के लिए सतीश साहू साइनिंग ऑफ।